अस्सलामुअलैकुम, मैं नदीम का लेवल अकेडमी से स्टैट 404 की असाइनमेंट जो है वो असाइनमेंट नंबर 2 आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसका सलूशन लेके। तो ये इसकी जो लास्ट डेट है असाइनमेंट्स की वो फरवरी 6 है। 2022 जो है इसकी लास्ट डेट है। तो ये इजी असाइनमेंट है, इसको आप आसानी से कर लेंगे। तो लास्ट पे जो लेक्चर आपके सर ने दिए हुए हैं, एक दो लेक्चर आप देखेंगे वीडियो टाइप में जो दिए हुए हैं, तो वहाँ से आपको इजीली और भी समझ आ जाएगी। तो ये कैलकुलेट करना था, कुछ वैल्यू गिवन हमें दी हुई है, ये वाली वैल्यू के साथ ऊपर हमने समीशन जो है y माइनस वाई हैट जो है इसका स्केयर जो है ये इसको हमने फाइंड करना। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला जो कुछ वैल्यू n की वैल्यू दी है, समीशन x समीशन y समीशन x स्केयर समीशन एक्स वाई समीशन y का स्केयर और y हैट, इसकी वैल्यू a इंटू ये a की वैल्यू होती है और ये b की वैल्यू यहाँ पे होती है। तो अगर हम ये सारी चीज़ें हमें गिवन थी तो ये सारी हम यहाँ पे अभी देखेंगे। तो जल्दी से जो मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये प्रोग्राम है कि अभी मैं कोई 2-3 दिन बिज़ी हूँ थोड़ा सा। मैं अभी थोड़ा टाइम निकाल के एक दो असाइनमेंट्स आज बनाई है मैंने, तो इस वजह से बाकी इसकी स्टैट की प्रोग्रामिंग की इस तरह की जो है इन सब्जेक्ट्स की फाइनल टर्म के पेपर वगैरह वो बनाया करूँगा। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उसका। काफ़ी सारी चीज़ें पेपर में आती हैं फाइनल टर्म के, तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, दूसरे दोस्तों को भी बताया करें। तो ये असाइनमेंट अभी तक चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया लाइक कर दिया करें, जो को अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर दिया करें। तो ये सारी चीज़ें गिवन थी जी। हमने यहाँ पे फार्मूला पे सबसे तो पहले हमने फार्मूले को देखना है कि हमारा फार्मूला क्या है। मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ। तो ये हमारा फार्मूला था समीशन वाई स्केयर माइनस ए इंटू समीशन वाई माइनस बी इंटू समीशन एक्स वाई, ये हमारा फार्मूला था। इसके अंदर जस्ट वैल्यू हमने पुटिंग करनी है। देखो हमने समीशन वाई की दी हुई वही एज इट इज पुटिंग कर दी है। फिर हमारे पास ए की वैल्यू थी, ये हमारे पास थी माइनस के साथ ही माइनस 0.2362 जो है बी की वैल्यू दी हुई थी उन्होंने। तो ये बी की वैल्यू जो थी एक्स के साथ है जो दिया हुआ, ऊपर हमने यहाँ पे गौर करेंगे ये वाली ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू। तो ये फार्मूले के अंदर जस्ट मैंने पुटिंग की है इनकी वैल्यू को, ये ए की समीशन एक्स की और बी की। ये पुटिंग करने के बाद इनको कैलकुलेशन आप मज़ीद भी चेक कर सकते, मैं भी कहीं जल्दी में मैं कोई मिस्टेक ना कर गया हूँ। तो ये आप चेक कर सकते, जस्ट इस फार्मूले में पुटिंग करना है और उसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना। ये फार्मूला जो है ना ये आपने अच्छी तरह से देख लेना है। ये फार्मूला तो ये पहला क्वेश्चन था जी। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कह रही है रैंडम सैंपल ऑफ 20 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन gave a coefficient of correlation 0.45, टेस्ट द हाइपोथेसिस 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। ये हमने चेक 5% पे हमने इसको चेक करना है। कोरिलेशन हमें दिया हुआ है, 20 उसके पेयर्स हैं। दैट कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ ज़ीरो, ये हमने चेक करना है कि उसका कोफिशिएंट जो है वो ज़ीरो है या नहीं है, ज़ीरो के इक्वल। तो इसके सारे सारे का स्टेप वगैरह कंप्यूटेशन कैलकुलेशन सारी आपने लिखनी है और यूज़ आपने टी टेस्ट को करना है। टेस्ट भी होता है इस तरह की टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के लिए। तो इसके 5 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप के अंदर हमने तो अपने हाइपोथेसिस को हमने मेंशन करना है। इसको पहले को हम कह देते हैं नल हाइपोथेसिस, जो हमने चेक करना होता है जिस चीज़ को, उसको हम लिखते हैं जैसे रॉ जो है इक्वल टू ज़ीरो। तो ये वैल्यू पी की तरह की होती है, इसका रॉ हम पढ़ते हैं। तो ये कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए यूज़ होता है सिंबल। तो ये नल हाइपोथेसिस था कि कोरिलेशन कोफिशिएंट पॉपुलेशन इज़ ज़ीरो, और अल्टरनेटिव हम उसका मुतबादल ले देंगे कि H1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। ये स्टेप 1 के अंदर हमने स्टेट करना होता है हाइपोथेसिस को। तो ये हमने कह दिया कि अगर ये हमारा मफरूज़ा जो हम बना रहे हैं वो ठीक नहीं होगा, H1 जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं कि ज़ीरो है, तो हम कहेंगे नहीं है। तो नंबर 2 के अंदर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस स्टेप 2 होता है कि अल्फ़ा हमें कितना दिया, जिसमें हमें चेक करना 0.05 होता है। तो इसको हमने 5% पर इसको चेक करना है। तो उसके बाद हमने इसकी वैल्यू को लेना टेस्ट स्टेटिस्टिक। इसका फार्मूला लिख दिया आपको, टी बराबर आर इंटू राव की वैल्यू यही वैल्यू n-2 इंटू अंडर रूट ओवर 1 माइनस आर स्केयर ओवर इसका जो है वो अंडर रूट लगा दिया है। तो ये फार्मूला है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने देखनी है n-2, यानी हमारे पास 20 सैंपल हैं तो हम 20 में से 2 निकालेंगे, 18 पे हम इसको चेक कर लेंगे। तो ये स्टेप की कैलकुलेशन हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास है फार्मूले के अंदर ये पुटिंग की वैल्यू, हमें जो आर की वैल्यू 45 थी, 20 में से 2 निकाल दिया, 1 माइनस आर स्केयर। इनकी कैलकुलेशन सिंपल हमने की है, ओवर फॉर्म में इसको यूज़ कर लिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो फाइनल टी की वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू हम कह देते हैं, एक टेबुलेटेड वैल्यू होती है, कैलकुलेटेड। तो ये जो कैलकुलेट हमने की, जो डाटा हमें गिवन था उससे हमने फाइंड कर लिया। तो 2.14 हमारी वैल्यू जो है वो आ गई।
तो ये इसकी हमारी कैलकुलेटर वैल्यू थी। स्टेप 5 के अंदर हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम एट 5 पे अगर चेक करें 0.05 पे, तो ये वैल्यू हमारे पास 2.101 आती है। तो ये अभी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि ये हमने जो है ये कैसे निकालना है। हाँ जी, अब यहाँ पे देखें जी, हमने 18 n-2 था तो ये 18 आ जाएगा। ये हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले टेबल के अंदर हमारे पास ये वैल्यू होती है, टेबल दिए जाते हैं जब हमने स्टैटिस्टिक की वैल्यू देखनी होती है। तो अल्फ़ा हमारा 80% पे हमने ये चेक करना होता है, 90% पे ये चेक करना होता है, 95% हो तो उसका 5 बनता है 25। तो ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है टू टेल टेस्ट के लिए हमारे पास 0.05 को 5% एक तरफ होता है 5%, तो ये 0.25 बन जाता है जब डिवाइड करते हैं। तो ये हमने 0.05 के अंदर देखना है 5% को, इसके नीचे, और 18 के बिल्कुल सामने हम यहाँ पे देखें तो 2.101 है। ये है टेबुलेटेड वैल्यू, टेबल से वैल्यू हम चेक करते हैं। तो टेबल वाली वैल्यू और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू का हमने कंपेयर करना। तो ये हमने यहाँ पे टेबल से फाइंड की है, और दूसरी वैल्यू हमारे पास कैलकुलेटर वैल्यू थी। तो ये टेबल वाली वैल्यू देखें हमारे पास 2.1 है, और जो कैलकुलेटर वैल्यू है 2.114 है। तो ये हमारे पास बाउंड्री इसकी बनती है कोरिलेशन कोफिशिएंट की, कि अगर हम इसको बनाएं इस तरह, हमारे पास एक अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो इसके लिए हम इसको जो है सिंपल मैं आपके सामने एक दिखाता हूँ कि हम ऐसे क्रिटिकल रीजन जो है ये इस फॉर्म के अंदर हम बना लेते हैं ग्राफ को। यहाँ पे हम बाउंड्री लिमिट बनाते हैं। ये जो अंदर वाला एरिया हमारा ये वाला होता है, ये एक्सेप्टेंस रीजन है। यहाँ पे भी 0.5 हमारा इस तरफ है, 0.05% इधर को हमने छोड़ा टू टेल टेस्ट के अंदर, 0.0 जो है 5 वो इधर है 95% पे। अगर हम इसको चेक करें तो जो हमारी वैल्यू हमने टेबल से देखी वो यहाँ पे आ रही है। नेगेटिव साइड पे 2 पॉइंट हमने निकाली है 101। इसी तरह पॉजिटिव साइड से हम देखेंगे तो ये भी 2 पॉइंट जो है हम देखेंगे यहाँ पे 2.101 है। अगर हमारी वैल्यू इसके अंदर आती, इससे छोटी आती, तो हम अपना एक्सेप्ट कर लेते नल हाइपोथेसिस को। अब हम अगर इसको गौर करें तो हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 2.14 आई। तो ये 2.14 जो है ये तो इस यहाँ पे कहीं फाल करेगी। जब इस तरफ फाइल इसकी करेगी तो इसका मतलब वो तो रिजेक्शन रीजन के अंदर हमारी वैल्यू जो है, ये रिजेक्शन रीजन होता है, ये वाला इधर भी नेगेटिव साइड से अबव चली जाती है, यहाँ से इधर पॉजिटिव साइड से। तो इस वजह से हमने ये नीचे ये डिसीजन लेना है। ये क्लियर हो गया कि कैलकुलेटर वैल्यू 2.14 वो फॉल इन द क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन हम इसको कह सकते हैं। तो ये रिजेक्शन रीजन में आ चुकी है, इस वजह से हम नल हाइपोथेसिस जो हमने कहा था कि हमारी जो वैल्यू है, हमने इसको कहा था कि ऊपर वाली वैल्यू जो हमने अभी चेक की थी, ये हमने इसको किया था कि नल हाइपोथेसिस जो है वो 0 के इक्वल है, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो ये जो है यहाँ पे कन्फर्म हो चुका है कि ये 0 के बराबर जो है वो नहीं है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हमने एक्सेप्ट कर लिया है और डिसाइड कर दी कोरिलेशन कोएफिशिएंट इन द पॉपुलेशन इज़ डिफरेंट नॉट 0। ये डिफरेंट है यानी 0 के बराबर नहीं है। तो इस तरह आप, ये सेकंड वाला क्वेश्चन था जी आपका, ये सेकंड वाला क्वेश्चन है और ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। इसी तरह ये दोनों क्वेश्चन आप जो है वो कंप्यूटर पे टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद ये सारे के सारे आप इसको टाइप करने के बाद जो है ये आप इसको सेंड कर देंगे। ठीक है जी। तो ये आपके सामने असाइनमेंट थी, ये सारी हमें बताया हुआ तरीकाकार। कॉपी आपने नहीं करनी, मैथ टाइप में सिंबल्स वगैरह सारे मैथ टाइप पे बनाने, पिक्चर टाइप पे आपने देनी, वर्ड फाइल के अंदर देनी है। ये सोल्यूशन बनाएंगे, उसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको जो है वो आप सेंड कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। स्टैट के रिलेटेड या कंप्यूटर के रिलेटेड जो भी होगी मैथ के, तो वो इंशाल्लाह आपको जो है वो मिलती रहेंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।